क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई बंदा आपके पास सामान लेने के लिए आए और उसके साइड में बैठा हुआ उसी का कोई बंदा बोले कि यार फेंकने के लिए ये सामान लेना है तो ले ले वरना खाता कोई नहीं है। आज हमारे साथ कार्ट पर यही हुआ एंड बाद में पता चला कि सच्चाई क्या निकली उस चीज की। तो आज हम लोग फटाफट अपना सामान लेकर पहुंच गए थे हमारी कार्ट पर। अभी हमने एक ई रिक्शा हायर कर रखा है जिसके थ्रू हम अपना सारा सामान कार्ट पर लेके जाते हैं। एंड वहां जाकर देखा कि भाई कार्ट बहुत ज्यादा गंदी हो रखी थी, क्योंकि होता ही है कि आजकल धूल मिट्टी सारी चीजें ऐसी ही चल रही हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी नॉर्मली आंधी वगैरह आ जाती है, तो डेली कार्ट को अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने कार्ट की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। अभी गर्मी को देखते हुए हमने कार्ट का टाइमिंग भी चेंज कर दिया है ओपनिंग का। पहले हम 2-2:30 बजे ओपन हो जाते थे, मैक्स टू मैक्स 3 बज जाते थे। अभी थोड़ा सा वो टाइम बढ़ाकर हमने कर दिया 5 बजे तक। 5 बजे हम कार्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, 5:30 तक सारी चीजें सेट हो जाती हैं। अभी गर्मी गर्मी हम यही टाइमिंग रखेंगे, उसके बाद जैसे ही मौसम सही होगा उसके अकॉर्डिंग हमें टाइमिंग चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जब हम कार्ट को सेट कर रहे थे तभी ये इंसिडेंट हुआ जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया। हुआ ये कि हमारे पास एक मैम आई, उनके हस्बैंड भी साइड में ही खड़े हुए थे, वो किसी दूसरी कार्ट से कुछ सामान ले रहे थे। एंड उस मैडम ने आराम से हमसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा सारी चीजें सेट होने में। हमने बोला 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्स टू मैक्स लगेंगे, उसके बाद आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही कार्ट पूरी तरीके से सेट हुई उसके बाद हमने उस मैम को बोला कि आप जो भी लेना चाहें ऑर्डर करना चाहें कर सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर मेन्यू चेकआउट किया एंड उसके बाद पता लगता है कि उनको मोमोज ऑर्डर करने थे। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, नॉर्मली ये चीज लोग पूछ ही लेते हैं कि मोमोज चलेंगे या मोमोज खाओगे। तो उनके हस्बैंड का रिप्लाई ना बड़ा अजीब तरीके का था। उस बंदे ने अपनी वाइफ को बोला फेंकने के लिए लेने हैं तो बेशक ले लो, वरना ऐसी चीजों को खाता कौन है। एंड मैं थोड़ा साइड में ही खड़ा था तो मेरे को ये चीज क्लियर कट सुनाई दी और एकदम से मैं शॉक हो गया ये चीज सुन के कि ये बंदा क्या बोल रहा है। तो उसके बाद उस मैडम ने कोई भी ऑर्डर हमें नहीं दिया एंड साइड की कार्ट से वो जो चीज ले रहे थे फटाफट उन्होंने वो चीज पैक करवाई। वहां पर वो कुछ चाट पापड़ी खा रहे थे एंड मेरे को लगा कि यार मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज के मामले में। मतलब जो इस बंदे ने रिप्लाई दिया अपनी वाइफ को वो थोड़ा बकवास लगा मेरे को, बट ठीक है जो भी इनकी पर्सनल है। मैं अपना काम करने लग गया एंड उसके बाद मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हमारी कार्ट से थोड़ी आगे जाके वो आपस में थोड़ा लड़ने लग गए एंड वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर मेरे को समझ में आया एक्चुअली इसे मोमोज से या किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, इनकी आपस में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसने मोमोज के बारे में ऐसा बोला। फिर उसके बाद मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे एंड हम अपना काम करने लग गए और सारी चीजों को अच्छे तरीके से कार्ट पर सेट करने लग गए। आज मैं स्पेशली कार्ट पर काफी दिन बाद गया था, स्पेशली व्लॉग शूट करने के लिए। एंड कार्ट पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो छोटी मोटी चीजें हमें ठीक करनी है, वो भी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा एंड उनको भी हम ठीक करवाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आ रही है विजिबिलिटी। लोग जो भी हमारे पास आते हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो वीडियो देखकर आते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि हमारी कार्ट कहां पर खड़ी है। तो हो क्या रहा है कि हमारे साइड में एक नारियल पानी की कार्ट लगती है एंड वो बंदा अपनी नारियल पानी के वहां पर छतरी खोल देता है, जिसकी वजह से हमारी कार्ट थोड़ी ढक जाती है एक साइड से। एंड यार पता नहीं क्या सीन चल रहा है, हमारे जो लोगो होते हैं कार्ट के वो तो कभी टिकते ही नहीं, हमेशा टूटते रहते हैं। अभी तक मैं 2-3 लोगो चेंज करवा चुका हूं, अभी मेरे को इसको फिक्सा करवाना है थोड़ा सा ताकि वो अच्छे से काम करे। बाकी एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे और आई थी, कुछ दिन हमारी कार्ट बंद रही थी। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि नगर निगम ने वहां पर कार्ट्स को हटवाना शुरू कर दिया था हमारी सिटी में, क्योंकि वहां पर अभी 50 से 60 कार्ट हो चुकी हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कस्टमर्स जो आते हैं वहां पर, वो जो भी व्हीकल लेके आते हैं उनको रोड के ऊपर ही खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से उस रोड के ऊपर जाम लग जाता है। और वो रोहतक का सबसे मेन रोड है, वहां पर कोर्ट और कचेरी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से भी पुलिस वालों को और नगर निगम को प्रॉब्लम थी कि ये रोड ब्लॉक हो रहा है, तो हम कार्ट्स को बंद करवा देते हैं। बट कार्ट वालों ने वहां जाकर थोड़ा सा बातचीत की, सारी चीज़ें क्लियर आउट की, तब जाके एक फैसला हुआ कि हमारे यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो दूसरी साइड खड़ी होंगी, वो रोड के ऊपर खड़ी नहीं होंगी। और हर कार्ट को ये चीज़ बोली गई कि भाई आप एक नोटिस लगाओ यहाँ पर कि कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पे खड़ी होती है तो उसका फाइन कटेगा, और वो फाइन जो है कार्ट वाले को भी देना पड़ सकता है और गाड़ी वाले को भी देना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पर ये सीन है कि मोस्टली पुलिस वाले रहते हैं तो लोग गाड़ियां नहीं लगाते रोड के ऊपर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और हम तो पहले भी अपनी कार्ट को बहुत पीछे रखते थे, तो अभी दोबारा से कार्ट्स वगैरह वहां पर ओपन होनी शुरू हुई हैं। पहले तो बिल्कुल हट गई थी, यहाँ पे सन्नाटा हो गया
रहा था कुछ दिन तक। तो उसके बाद सारी चीज़ें सिंपल हुई, ईजी हुई एंड काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है। पुलिस वाले लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस चीज़ में हमारा ही फ़ायदा है, पब्लिक को थोड़ा रोड मिलेगा आने जाने के लिए एंड जिनको भी कार्ड्स वगैरह लगानी है वो थोड़ा साइड होकर आराम से लगा सकते हैं, पूरा रोड को घेरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शुरू हो जाते हैं भाई अपने ऑर्डर्स। जैसे ही हमने कार्ड लगाई तो ऑर्डर स्टार्ट हो गए एंड अच्छे तरीके से अपने ऑर्डर्स बनने लग गए। एंड सच बताऊं, ये मेरा फेवरेट मोमेंट होता है जब भी मैं कार्ट पर जाता हूँ कि लाइक ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है यार सच्ची में। एंड जो भी आप लोग वीडियोस देखकर कार्ट पर जाते हो, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को गलतियाँ भी बताते हैं कि कार्ट पे ये मिस्टेक हो रही है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा इस चीज़ पे। जब भी मैं कार्ट पर नहीं होता, क्योंकि यार हर एक चीज़ को हम परफेक्ट नहीं कर सकते बिना वहाँ पर देखे उस चीज़ को, बट जब भी ये चीज़ें होती हैं बहुत सारे लोग साथ देते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ों को बताते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगती है। ऑल्दो हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी फूड मिले, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिले एंड रेस्टोरेंट बिजनेस में यही होता है कि सारी चीज़ें बेस्ट आपको डेली के डेली करनी पड़ती हैं। उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ किचन में हमारे ऑर्डर्स लगे हुए थे जोमेटो स्विगी के एंड कार्ट लगवाने के बाद हमारी मेन प्रायोरिटी यही होती है कि किचन को अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एम्प्लॉइज ज़्यादा होते नहीं है, एक एक दो दो लोग होते हैं। दूसरी शिफ्ट जो है वो रात को 8 बजे आती है, तो बीच का जो टाइमिंग होता है ना 5 से 7-8 बजे तक का, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसी टाइम पे ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं एंड उसी टाइम पे स्टाफ जो है वो चेंज भी होता है। बाकी मैं और आदि जैसे ही कार्ट लगवाकर किचन पहुंचे, वहां पर अच्छे खासे अपने ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे जोमेटो के। एंड अभी मेरे साथ ये चीज़ भी हुई थी, जोमेटो पे हमने ना एक भारी ऑफ चला रखा था कुछ, फिर उसके बाद हमने अच्छे से उस चीज़ को मॉनिटर किया, चीज़ों को देखा, फिर पता चला कि कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि बार बार जोमेटो स्विगी पर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से हमने फिर से दोबारा से अपने ऑफर्स को रिकैलकुलेट किया एंड उनको दोबारा से अच्छे से रन किया। अभी थोड़ी सी ये चीज़ अच्छी है कि अभी हमारा लॉस नहीं हो रहा कुछ ऑर्डर्स में, जिन ऑफर्स की वजह से लॉस हो रहा था वो ऑफर्स हमने बंद कर दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको भी देख लेनी चाहिए अगर आप भी कुछ ऐसा ही बिजनेस करते हो, क्योंकि भाई ये जितनी भी ऐप्स हैं जोमेटो स्विगी या बाकी चीज़ें, ये सब ऐप्स जो हैं वो सेल्स बढ़ाने में फोकस करती हैं, बट प्रॉफिट का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। बाकी किचन पर ऑर्डर संभालते संभालते टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब निकल गया। 8 बजे हमारी दूसरी शिफ्ट आने का टाइम हो चुका था, तो 8 बजे तक हमने जैसे तैसे चीजों को संभाला क्योंकि 6-7 ऑर्डर इकट्ठे लगे हुए थे और ऐसे में ये चीज भी ध्यान देनी पड़ती है कि हर कस्टमर तक सही तरीके से सही ऑर्डर पहुंचे। बाकी ऑनलाइन डिलीवरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, वो है कि राइडर्स जो भी ऑर्डर लेके जाते हैं कस्टमर तक, वो सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। मतलब 20 में से एक ऑर्डर में गलती जरूर मिलती है और ये चीज ना बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि कस्टमर को हम क्या एक्सप्लेन करें, उसके बाद राइडर कॉल नहीं उठाते। आज भी मेरे पास एक कस्टमर का रात को कॉल आया था, उन्होंने बताया कि कोई मेरे को दाल चावल दे गया और मैंने बर्गर की मील मंगवाई थी। अब दाल चावल हम लोग डिलीवर करते नहीं है, तो उस राइडर के जो है मल्टीपल ऑर्डर बजे हुए थे और ऐसे में दोनों ऑर्डर्स उसने गलत डिलीवर कर दिए अलग अलग जगह पर एंड उसके बाद राइडर ने कॉल भी पिक नहीं किया। तो कस्टमर ने डायरेक्ट रेस्टोरेंट में कॉल किया कि भाई क्या सीन है, क्या करूं मैं इस चीज़ का। मैंने कहा यार मैं क्या ही सोल्यूशन बताऊं इस चीज़ का, क्योंकि हम भी इस चीज़ से परेशान हैं। बाकी धीरे धीरे चीज़ों को अपनी तरफ से तो सही करने की कोशिश कर ही रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।